अब ऐसे कितने मिनट बैठो, ऐसा अभ्यास 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा ऐसे अभ्यास करो। अभी आप देखना कैसे शांति आपको प्राप्त होती है। बिल्कुल सीधे बैठिए, 10 मिनट भी बैठिए तो सीधे बैठिए। और धीरे धीरे अभ्यास जब इसका नशा हो जाएगा ना, तो आपको सुखासन में बैठना अच्छा ही नहीं लगेगा। फौरन आप आसन पे आ जाएंगे, फौरन आप जहां आप बैठेंगे फौरन आसन पे आ जाएंगे, क्योंकि आपका अभ्यास हो जाए। और ये आपकी नींद को मारेगा, आपकी काम वासना को मारेगा, आपके भोजन को मारेगा। अल्पाहार में आप पुष्ट रहेंगे, बलवान रहेंगे। कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी आसनों के बल पर ठंडी गर्मी भूख प्यास सबको सहा है। जैसे भीषण सर्दी है, कोई भी कपड़ा सर्दी वाला, कोई जैसे स्वेटर, ये कभी नहीं, कभी ये तो अब तो हालत ही खराब है, किडनी फेल है। ऐसे खुले आसमान में खुले बदन बैठे 3 घंटे पद्मासन में, 90 प्राणायाम, पसीना से लथपथ शरीर, सर्दी का प्रवेश, कभी हमें जुकाम नहीं हुआ। 3 बार गंगा स्नान, गंगा किनारे ही रहना, कई कई दिन भोजन न मिलना, लेकिन प्राणायाम और आसनों की कृपा से कभी हम निराश, हताश, उदास, कभी हम अस्वस्थ नहीं हुए। हर समय तेजों में स्वरूप रहा है उसी के बल से। तो आप जैसे आप बैठे हो ना, देखो अभी टूटने लगे अब आपके पैर, दर्द हो रहा है ना। हाँ, 3-3 घंटे इन आसनों पे बैठे, 3-3 घंटे, ऐसा लग रहा है हवा में वो बैठे हैं, ऐसी स्थिति। एक बार तो कि बस हटाओ हटाओ, ऐसा पैर होगा, बस हटाओ, नहीं टूट गया ऐसा लगेगा। उस समय भी नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं अविनाशी हूं। नहीं, बार बार घड़ी देखो, 3 घंटे तो नहीं हो गए, नहीं नहीं, साल ऐसे अभ्यास में ऐसे लड़ा जाता है। फिर जो ही पहरा हा, तो बस विश्राम नहीं, मन को सुख नहीं, संसारिक सुख नहीं, तब ये आनंद की अनुभूति है। ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छे बच्चे। कौन पूछ रहा था अगला प्रश्न? महाराज जी ये कह रहे थे कि गुरु के आदेश पर सुदृढ़ कैसे हुआ जाए, जैसे आपने बोला कि गुरु के आदेश में देखो, रहना। श्रद्धा सुदृढ़ करती है। श्रद्धा अगर हमारी पुष्ट है गुरु चरणों में, तो हमारा विचार ही नहीं उठेगा, जो वो बोले वही करना है, बिना ही विचार ही करी शुभ जाने। इसमें श्रद्धा, श्रद्धा प्रधान, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। ये बिना श्रद्धा के नहीं मार्ग चला जा सकता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेण आदि गच्छति। हमारे गुरुदेव बोल रहे हैं, फिर इसके बाद हम उसमें नन उनच कोई विचार, कोई अपनी मिलावट नहीं, जो बोला सो तत्पर, उसमें हमको सुदृढ़ करने की। सुदृढ़ तो किसी सलाहकार की बात पर हम सोच सकते हैं, गुरु के वचनों में थोड़ी सोचा जाता है। गुरु के वचन तो जो बोल दिए बस हो गया, अकाट्य। इसीलिए हम पहले नहीं कहा कि अगर कह रहे फावड़ा चलाओ तुम फावड़ा चलाएंगे, कहते हैं गाय नहा तुम गाय नहा रहे हैं। हमें प्रश्न थोड़ी करना है कि हम आए भजन को, आप हमसे गोबर फेंकवा रहे हो, आप हमसे नहीं, हम आपके बिक चुके हैं, तो गोबर फेंकते फेंकते सिद्ध हो जाओगे, गाय की सेवा करते करते सिद्ध हो जाओगे, फावड़ा चलाते चलाते सिद्ध हो जाओगे। गुरु कृपा बहुत बड़ी वस्तु है। बस एक बार अहंकार गुरु के चरणों में समर्पित हो जाए, वो जैसा बोले वैसा हम करें। ये आप उपनिषद उठा के देखो, 12-12 वर्ष तक सेवा में लगाए रखे, एक बार फिर बोला, छांदोग्य उपनिषद में पढ़ा, तू प्राण नहीं है, बैठ गया, मैं प्राण नहीं हूं। तू मन नहीं है, और वहां पहुंचा दिया, जो है उसी में स्थित कर दिया। सेवा में लगे, सोनी लगा रहे, आश्रम की सेवा में लगे 12 वर्ष तक। तो 12 वर्ष में इतना शब्द क्यों बताया? क्योंकि 12 वर्ष तक तप के द्वारा, सेवा के द्वारा शरीर और मन सब पवित्र हुआ। अब उनके वाक्य जो महावाक्य हैं उनको समझ पा रहा है जीव। तो गुरु के वचनों में तो प्रश्न ही नहीं बनता कि सुदृढ़ कैसे हो। प्रबल श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु जो बोल रहे हैं उनके वचनों में हमें अगर संशय रहेगा, तो फिर अगर संशय हो जाए तो उन्हीं से निवारण करे, दूसरे से नहीं। महाराज आपने ऐसा कहा, वैसे तो बहुत नीच होने के कारण हमें आपकी आज्ञा पर प्रार्थना करते हैं कि मेरे को समझ में नहीं आया कि आप ऐसा, फिर दूसरे से कभी प्रश्न ना करे, उन्हीं से करे, और उनके वाक्य मात्र से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, उनके वाक्य ही भगवत स्वरूप हो। गुरु में भगवत भाव करना बहुत कठिन बात है। कहते हो क्या सब देते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। लेकिन ये भाव लाना कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म, बड़ा मुश्किल है। अगर ये भाव आ गया तो फिर और किसी भगवान के दर्शन नहीं करने, हमारे गुरुदेव हमारे भगवान है, यही अनुभव हो जाएगा। गुरु और भगवान दो नहीं होते। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि,
महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। पर हमारी श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। बिना श्रद्धा के सिद्ध महापुरुष के पास भी आप लाभ नहीं ले सकते। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। बिना भगवान को श्रद्धा विश्वास के नहीं जाना जा सकता, नहीं पाया जा सकता। बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। इसलिए गुरुदेव के वचनों पर दृढ़ श्रद्धा विश्वास, निकल जाओगे। उसमें सुदृढ़ क्या हो, मेरे गुरुदेव बोल रहे हैं। हाँ, अब ये बात समझने के लिए सत्संग करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, पवित्र आहार करो, बुद्धि शुद्ध होगी तो ये विश्वास करने लगेगी। अपवित्र बुद्धि संशय खड़ा कर देती है। गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो मतलब आप गुरु के वाक्यों पर विचार करके अपनी बुद्धि का आरोप कर रहे, इसलिए अपवित्र बुद्धि है। पवित्र बुद्धि जो बोला वैसे ही मान लिया, वैसे ही चल दिया, जैसा बोला वैसे ही मान लिया, तो भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाती है। गुरु अमोघ वस्त, बिल्कुल दक्षिण मार्ग बोल रहे हों तो भी उनकी बात मान ले तो दक्षिण मार्ग में भी भगवान खड़े मिलेंगे। मतलब बिल्कुल विपरीत बोल रहे हैं तो भी भगवान मिल जाएंगे, क्योंकि आपकी श्रद्धा और विश्वास है दृढ़, तो उसमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। केवल गुरु वचनों पर विश्वास हो जाए। हमारा बहुत मन पवित्र है, बुद्धि अपवित्र है, तो बड़े तर्क वितर्क करती रहती। नहीं तो गुरु वाक्य स्वीकार करते ही परमार्थ की आगे वृद्धि होने लगती, फिर ज्यादा परेशानी नहीं आती। तो गुरु वाक्य तो वैसे ही ब्रह्म वाक्य, उसमें सुदृढ़ क्या करना? क्यों? हमारी श्रद्धा कहती है उसमें क्या सुदृढ़ हो, तो गुरु वाक्य है। और कोई बोले तो हम उस पर विचार करें, गुरु वाक्य पर क्या विचार करें कि हमें इस पर अपनी थोड़ी बुद्धि लगानी चाहिए। क्या आपकी भावना है? जी सरकार, पूरी नहीं हो पाती आदेश। उन्हीं से